मंगलाचरण का अर्थ होता है हमारा आचरण मंगलमय हो। जिनके स्मरण से, जिनके प्रणाम करने से आचरण मंगलमय होता है, कौन है वो? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल का नाश करने वाले, मंगल करने वाले भगवान पुंडरीकाक्ष श्री नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कौन है मंगल करने वाले? जो मंगलमय हो। अमंगल करता मंगल नहीं कर पाता, इसलिए मंगलाचरण का अर्थ है ऐसे ईश्वर को प्रणाम करना जिनका आचरण स्वयं मंगलमय, जो स्वयं मंगल के मूर्ति। तो यहां 3 श्लोकों में वेदव्यास ऋषि ने मंगलाचरण किया। ध्यान पूर्वक सुनो और डूबने का प्रयास करो। सुनते 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 ध्यानस्थ हो जाना, यही भागवत का फल है। फिर देहभान भी न हो, ध्यान मग्न होकर सुनो। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जैसे आचार्य पूज्य सुखदेव सुनाते सुनाते ध्यानस्थ हो गए। जन्माद्य सजतोन्मयादितरतश्चार्थे विज्ञः स्वराट्, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेस्य विज्ञः स्वराट्, चार्थेस्य विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ज अक्षर से आरंभ किया, ठीक से समझना। ज दग्धाक्षर है, जैसे क्लीम काम बीज है, वम अमृत बीज है, वैसे ज दग्धाक्षर माना गया। जब जब मनुष्य दुखी होता है
तो ज्यादातर उसके मुख से पहला अक्षर निकलता है ज। गोपियां जब रो रही हैं और गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, पहला अक्षर निकला ज। हम भी जब बहुत दुखी होते हैं और भगवान के सामने पहुंचते हैं तो यही कहते हैं ना, जय हो प्रभु, हमारे मुख से भी ज निकलता है। वेदव्यास ऋषि का मन दग्ध था कि इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी जीवन बड़ा खाली खाली लग रहा है। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है और जब आरंभ किया तो पहला अक्षर जो दिल में था वो जुबां पर आया, जो हृदय में था वही मुख में आया। जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतस्सार्थे च विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः। और मजे की बात, आचार्य पूज्य सुखदेव के हृदय में अमृत भरा है, इसलिए जब परीक्षित के सामने बोलेंगे तो पहला अक्षर वहां निकला है वह। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, वरीयानेशते प्रश्नः। राजन तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया, पहला अक्षर निकला है वह। जो दिल में था वो जुबां पर आया। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने आरंभ किया तो पहला अक्षर वह निकला। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामायण की तो शुरुआत भी वह से हुई है और विराम भी वह पर हुआ है। ते संसार पतंग घोर किरणहि दहयन्ति नो मानवाः। मानवा अंतिम अक्षर वह, आरंभ में भी वह, अंत में भी वह। नदी के इस किनारे भी अमृत, उस किनारे भी अमृत, तो बीच में भी अमृत ही है। लेकिन वेदव्यास ऋषि का हृदय दग्ध था, इसलिए जुबां पर दग्धाक्षर आया। जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतस्सार्थे विज्ञः स्वराट्। ये ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र है, जन्माद्यस्यतः, जो जन्मादि के हेतु हैं। ठीक से समझना, मस्ती में आनंदित होकर मजा आएगा। जिनके द्वारा विश्व का, जगत का सर्जन होता है, पालन होता है, जो जगत के हेतु हैं, जो जगदाधार हैं, जो जगत के अधिष्ठान हैं, जिनके बगैर जगत नहीं हो सकता है। जगत के बगैर जो हो सकते हैं, लेकिन जिनके बगैर जगत नहीं हो सकता है, वो ब्रह्म। जन्माद्यस्यतः। बड़े मजे की बात बताई, जगदीश के बगैर जगत नहीं। मां के बगैर बच्चे का पालन हो सकता है, लेकिन ईश्वर के बगैर बच्चे का पालन नहीं हो सकता। कई बच्चों को ऐसा देखा गया, मां मर गई लेकिन फिर भी बच्चे पल करके बड़े हो गए। ये परिणाम है, ये प्रमाण है, मां केवल माध्यम है, हकीकत में पालन कोई और कर रहा है। हाँ, उनकी कृपा है, वो हमको यश दे देते हैं, हमें बड़ाई दे देते हैं, ताकि हम फूले रहें, आनंदित रहें कि देखो मैं कर रहा हूं। तुम नहीं थे तब भी ये हो ही रहा था, और एक दिन तुम नहीं रहोगे ना, तब ये सब चलता ही रहेगा। तुम्हारे होने न होने से जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता।
घड़े के बगैर कुम्हार हो सकता है, लेकिन कुम्हार के बगैर घड़ा नहीं हो सकता। घड़े के बगैर मिट्टी तो हो सकती है, लेकिन मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं हो सकता। जन्माद्यस्यतः, जो जन्मादि के हेतु हैं। ये संसार में जो भी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है स्थावर जंगम, वह जिनके कारण, जन्माद्यस्यतः। शिवाजी महाराज के जो गुरुदेव थे समर्थ गुरु रामदास, एक दिन उनके पास शिवाजी आए और कहने लगे, गुरुदेव बहुत काम रहता है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, राज्य की पूरी प्रजा का ख्याल रखना पड़ता है, कितनी सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बहुत व्यस्त रहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव ने सोचा इसके मन में कहीं अभिमान का अंकुर न फूट जाए। आश्रम के पीछे लेकर के गए, एक बहुत बड़ी चट्टान थी। कहा, शिवाजी जरा इस पर तलवार प्रहार करके इसको 2 टुकड़े करो, तोड़ो। शिवाजी महाराज ने खड्ग प्रहार किया और चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। उसमें एक छोटा सा कीड़ा बैठा था। गुरुदेव ने कहा, शिवाजी तुम ये सोचते हो कि प्रजा का पालन यदि तुम कर रहे हो, तो ये बताओ इस पत्थर के भीतर रहने वाले इस जीव का पालन कौन कर रहा है? अरे हम सब तो एक माध्यम हैं, पालन करने वाला जगत का वो जगदीश है शिवाजी, हम लोग तो माध्यम हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थेश विज्ञः स्वराट। जो स्वराट हैं, स्वेनैव राजते इति स्वराट। जो हिरण्यगर्भ नहीं, ब्रह्मा नहीं, बल्कि ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेद का ज्ञान कराया, जिनको समझने में बड़े बड़े देवता भी चक्कर खा जाते हैं, वेद भी जिसको न इति कहकर थक जाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य रश्मियों में स्थल में जल की भ्रांति हो जाती है, जल में कभी कभी स्थल की भ्रांति हो जाती है, ऐसे ही जिनकी माया के कारण ये जगत मिथ्या होते हुए भी सत्य भाषित होता है, और जो माया को प्रेरित करते हुए भी माया से परे हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि